साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं 11 क्लास केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, यानी जितने भी एटॉमिक मास है वो सब माने कंपाउंड में होंगे, उन सब को ऐड कर देंगे तो आपका मोलर मास हो जाएगा। It is obtained by the multiply the atom mass each of the element by the number of its or atoms and adding them together. For example, molar mass ले लेते हैं हम लोग मीथेन का। मीथेन विच कंटेन वन कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो फॉर्मूला हो गया उसका CH4। तो 12.011 यूनिट और 4 मल्टीप्लाई 1.008 यूनिट। इन दोनों को इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके तब इससे ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16.043 यूनिट। सिमिलरली H2O का मोलिकुलर मास कितना होगा? 2 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हो गया आपका 2 इंटू 1.008 यूनिट प्लस 16.00 यूनिट। तो आपका वाटर का एटमिक मास हो गया 18.02 यूनिट का। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। आसान है, आपसे प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझाया भी गया है। ये C6 है तो 6 मल्टीप्लाई 12.011 यूनिट और हाइड्रोजन है 12, तो 12 इंटू 1.008 यूनिट और फिर आपका यहाँ पे 6 ऑक्सीजन तो 6 इंटू 16.00 यूनिट। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके और उसका ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई किया गया है इसको। देखिए कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर। मल्टीप्लाई करने पर आया 72.006 यूनिट, सॉरी 72.066 यूनिट और प्लस 12.096 यूनिट और प्लस 96.00 यूनिट। इस पूरे को जोड़ दिया गया तो आया आपका 18.162 यूनिट। चलिए अब फार्मूला मास जान लें। सम ऑफ सब्सटेंस सच एज द सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन discrete molecules as their constituent unit. In such a compound, positive sodium and negative chlorine entities are arranged in 3-dimensional structure। ये 3-dimensional स्ट्रक्चर है आपका टेबल साल्ट का, NaCl का Na+Cl-, ठीक है, इससे होता है। If we denote the sodium chloride or 1 Na plus and surrounded by 6 chlorine minus vice versa, इससे सोचे तो the formula such as NaCl is used as formula mass instead of the molecular mass, as solid state sodium chloride does not exist in single entity। thus फार्मूला मास जो होगा सोडियम क्लोराइड का वो होगा 32.0 प्लस 35.5, तो होगा आपका 58.5 यूनिट। ये इसका फार्मूला मास हो गया। अब आता है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार से 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं, उसी तरह से एटम मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर्स इन इवन a small amount of any substance is really very large। किसी बड़े से ये छोटे से एटम या मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स ए यूनिट ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन, माने 1 डजन में हम कहते हैं 12,
स्कोर ऑफ 20 आइटम्स को हम लोग करते हैं, या ग्रोस को हम लोग 144 आइटम्स करते हैं। वी यूज़ द आइडिया ऑफ मोल टू count entities at microscopic level, atom, molecule, particles, इलेक्ट्रॉन, आयन, etc. द एसआई यूनिट जो होता है मोलर का, मोल होता है, सिंबल मोल लिखते हैं MOLE, ई हट जाता है MOL हो जाता है। वर्ड इंट्रोड्यूस एज 7th बेसिक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ इस चैप्टर में। 1 mole is the amount of the substance that contain as many particles as or entities as they are atom. Exactly 12 gram of 12 or 0.012 kg of 12 carbon isotope. If we emphasized that the mole of a substance always contains the same number of entities, number of matter, what the substance may be, in order to determine this number, prescribably mass of carbon dioxide 12 carbon was determined by a mass spectrum found to be equal 1.992648 × 10⁻23, known as the mole of carbon C12 gram atom, 12 gram atom. The number of atom in is equal to 12 gram molecule 12C, और बाई हो गया 1.992648 × 10⁻23 ग्राम 12 कार्बन एटम। तो ये आपका इक्वल होता है 6.022 1.367 × 10⁻23 एटम per mole. This number of entity in 1 mole is so important that gives a square separate name, जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये आपका Na से इन हॉनर ऑफ एवोगैड्रो के नाम पे इसको, इन्हीं के नाम पे ही इसका यूनिट का लिखा गया। द रियली appreciate Likeness of this number, let us write it was all the zeros without using any power। तो ये 10 तक चल जाएगा 60221367000000000000. Hence so many entities, atoms and molecule or any other particles constituent 1 mole of an particular substance. We can therefore say that 1 मोल हाइड्रोजन का जो होगा एटम्स एक मोल में, तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स होगा। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया आपका 6.022 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये देखिए कुछ मैंने यहाँ फिगर्स बने हुए हैं। ये हो गया 1 मोल ऑफ वेरियस सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस का 1 मोल को दिखाया। 1 मोल ऑफ एटम सोडियम क्लोराइड में हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। हैविंग डिफाइंड द मोल, इट इज इज़ायर टू नो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑफ constituent entities. The mass of 1 mole of substance in grams is called molar mass. 1 molar mass in gram is numerically equal to the atomic molecular mass of unit. जैसे वाटर के लिए आपका हो गया मोलर मास ऑफ वाटर हो गया आपका 18.02 मोल पर मोल, ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन बाद में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।